नौकरी मिलेगी। नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर छात्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कई दौर की बातचीत के बावजूद भी अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। छात्रों से बातचीत के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने 4 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी में मंत्री सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा के साथ ही दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव शामिल हैं। सरकार की तरफ से छात्रों की मांगों पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आंदोलनकारी छात्र अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक छात्रों की मांगों को माना नहीं है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों पर सरकार से स्पष्ट और ठोस फैसला चाहते हैं। तो वहीं छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की भी तैयारी की है, यानी आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने के संकेत हैं। छात्रों के आंदोलन को अब विद्यार्थी परिषद का भी समर्थन मिला। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इधर इस पूरे विवाद में अगर बात की जाए तो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की है। याचिका में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की जांच की मांग की गई। हालांकि फिलहाल यह पीआईएल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। इतना कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस इस पर चुप है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी चले गए। राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी छात्रों की गूंज इतनी सुनाई देती है तो रांची में जो छात्र लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज राहुल गांधी को क्यों नहीं सुनाई दे रही। यानी एक तरफ रांची की सड़कों पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब परीक्षा से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रों की 3 प्रमुख मांगों पर सरकार कब ठोस फैसला लेगी। क्या हाई लेवल कमेटी बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म करा पाएगी, और क्या जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होगी। देखिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ टिप्पणी है छात्रों की और बाकी राजनेताओं की। जब डॉक्टर आए हैं तो शुगर बीपी सब लो हो गया है, और जो है सो डॉक्टर बोल रहे हैं पानी लीजिए। लेकिन हमें लगता है कि अब इस राज्य के लिए, इस मुल्क के लिए हम अपने आप को त्याग कर दें, अपने जान को, अपने जिस्म को त्याग कर दें, क्योंकि सरकार जाग नहीं रही है। एक टीम भी बुलाई तो उधर से बुलाई, इधर इस मंच से बुलाई ही नहीं। आज मैसेज किया है कि जो है सो इधर से भी बुलाएंगे। अब बताइए कल क्यों नहीं बुलाएं? 11 टीम गए। उधर से कहा जा रहा है कि आप ही लोग 2 गुट में बटे हुए। हम लोग दो गुट में नहीं है दादा। ये 25 तारीख को ये यहाँ से देवेंद्र नाथ बाबू जो है, उनकी अगुवाई में बापू वाटिका से ये आंदोलन शुरुआत होती है। आप देख लीजिए, बैनर में भी लिखा हुआ 25 जुलाई से। आज आप लोग एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा मिलने के लिए? हाँ, हम लोग को बोला जा रहा है कि बुलाएंगे। और ये जिस तरह से उलूल जुलूल बात किया जा रहा है, आपके चैनल पे मैं बता दिया जा रहा है कि जो है सो सीएम साहब से बात नहीं होगी, उनके मंत्रियों से बात होगी। मैं सीएम साहब को कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही ये आंदोलन को और लंबा करना चाह रहे हैं। आपसे मैं पहले भी बोला था, आप ही के चैनल पे बोला था कि सीएम साहब आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, वो भी उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बात करना चाहते हैं। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और राज्य का न्यूज, सभी न्यूज के सामने बात करना चाहते हैं, और बंद कमरे में नहीं, खुला मैदान में बात करना चाहते हैं। सूचित किया जाएगा। टाइम अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके सरकार जो है सो हम लोग की जायज मांगे को पूरा करे, वरना हम तमाम छात्र जो है सो पूरी उत्साह, पूरी जोश और ताकत के साथ अपनी मांग पर अड़िग है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम तमाम छात्र जो है सो आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग जो है सो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और आप तमाम साथियों से अपील है कि 10 तारीख का जो भी हम लोग का कार्यक्रम है अभी तक अथावत है। हम लोग 10 तारीख का तैयारी अभी तक करते रहेंगे। जो एग्जाम में बैठता है ना, तब पता चलता है कि एग्जाम क्या होता है। अरे इन लोगों ने तो 10वीं कक्षा के बच्चों का पेपर लीक करा दिया। आज तक सुने थे नौकरी बेची जा रही है, ये तो एक अलग।
उधर 10वीं की परीक्षा का जैक बोर्ड से जो आयोजित उसका आप क्वेश्चन लीक करा देते हैं। आज कहाँ लेके जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को, ये चिंता का विषय है। पूरे लोगों को सोचना चाहिए। आप किसी भी दल में हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। सरकार इस चीज को लेकर कितनी गंभीर है? अरे सरकार गंभीर रहती तो 6 साल से रोज नौकरी बिकती। आज नौकरी का रेट बचता। आज जो गरीब हैं उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी, जिनकी पहुंच है या जिनका पास पैसा है वही ना नौकरी मिलेगी। आज जब पेपर लीक नहीं हुआ तो 19 लोगों की गिरफ्तारी कहां से हो गई? सत्ता भाजपा करा दिया। जेपीएससी का हवाला देती है जब भी अरे कराइए ना, जांच कौन रोका है? केवल बोलिए मत, आपको जिसमें भी डाउट है आप कराइए। लेकिन अभी जो हमारे छात्र आंदोलित हैं उसका जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं? ये संगठित गिरोह को संरक्षण कौन दे रहा है? ये संगठित गिरोह कार्य कर कैसे रहा है? इस पे आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप उस पे बोलिए। वार्ता में क्यों देर हो रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि सरकार की नीयत ही सही नहीं है। हम जितना नीति बना ले, अगर हमारी नीयत सही नहीं रहेगी तो नीति हम उतारेंगे कैसे? सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, इनकी सोच अच्छी नहीं है, ये संवेदनशील सरकार नहीं है। इसलिए छात्रों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन छात्रों को न्याय जब तक नहीं देंगे हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मेहमानों से मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा, प्रदेश प्रवक्ता झारखंड, अब से कुछ ही क्षणों में भारतीय जनता पार्टी अब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रत्ना पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, रत्ना जी का बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सोरेन जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेन जी, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सोरेन जी, क्या मजबूरी है ऐसी कि सरकार दाएं बाएं कर रही है चीज़ों को? छात्र कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं तो बुलाइए ना महाराज, इतनी देरी का है? और 3 मांगे ही तो हैं, जिन पर 4 मंत्री तो गठित कर दिए गए, कमेटी में बिठा दिया गया उनको, लेकिन ये 3 मांगे मानी नहीं जा रही। क्या लग रहा है सर आपको? सरकार जानबूझ के इसे बढ़ाना चाहती है इस पूरे प्रोटेस्ट को? ये कहती है कि छात्र जो आंदोलनरत है और उनकी जो मांगे हैं उनमें ऐसी कोई मांग शामिल नहीं है जिसे मानने के लिए सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़े। छात्र फेयर एंड एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो 14 जेपीएससी जिसके जरिए ये पूरा मामला शुरू हुआ है उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं और भविष्य में ऐसा ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार से एक भरोसा मांग रहे हैं। तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है जिसे माना नहीं जा सकता, क्योंकि कोई अनैतिक ये केंद्र में या जंतर मंतर में होने वाले धरना प्रदर्शन की तरह नहीं है कि ये मुख्यमंत्री की इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस तरह से जंतर मंतर में हुआ, वहां वो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांग रहे थे और किसी मंत्री का इस्तीफा मांगना या मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना, ऐसी कोई कड़ी शर्त तो इन्होंने रखी नहीं है कि जिसे मानने के लिए सरकार को लगे कि मुझे झुकना पड़ रहा है या उसे पूरा करना मेरे लिए मुश्किल है। ये एक आश्वासन चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव, आने वाले परीक्षाएं किस तरह से आप निष्पक्ष कराएंगे उसकी एक रूपरेखा बना करके मुझे दें। दूसरा यह है जिस परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है उस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा आयोजित करें, क्योंकि जिस धरना प्रदर्शन के जरिए ये बातें उठ रही है उसमें ऐसे छात्र भी शामिल हैं जो पीटी की परीक्षा में 14वीं जेपीएससी की पीटी की परीक्षा में वो पास हुए जी, लेकिन वो आश्वस्त नहीं है कि वो पीटी की परीक्षा पास कर लिए हैं। और जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, जिस तरह का गड़बड़ घोटाला हुआ है एग्जाम लेने में, ये आश्वस्त नहीं है कि ये मुख्य एग्जाम मेन परीक्षा पास कर पाएंगे या फिर इंटरव्यू के बाद वो फाइनल उनका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए वो अभी से वो धरना प्रदर्शन में बैठ गए। वैसे स्टूडेंट भी जो पास हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन गड़बड़ियों की वजह से छात्र अपने भविष्य को लेकर कितने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि इनकी मांग को लेकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में छात्र के मुद्दों को लेकर फिलहाल राजनीति छिड़ी हुई है। चाहे वो दिल्ली को ले लें, देश की राजधानी को, या झारखंड की राजधानी रांची को ले लें। संवेदनशीलता एक तरफ नजर नहीं आती है, दूसरी तरफ ये है कि बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जिस मौसम में, जिस तरह की परिस्थिति में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने आप में ही एक 3rd डिग्री वाली सिचुएशन है। क्योंकि आप शुरुआती 2-4 दिनों के लिए आपने खुली धूप में, खुली बारिश में आपने बिठा कर रखा। इसके बाद जब आपने इन्हें तंबू लगाने की इजाजत दी तो तंबू इतना छोटा। जी सर,
बिल्कुल, तंबू इतना छोटा है कि छात्र अभी भी बाहर बैठने को मजबूर हैं कि बिल्कुल जाहिर तौर पर। और मैं रत्ना पांडे जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। रत्ना पांडे जी, ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इधर बात ही नहीं करना चाहते? आपके भी मंत्री उसमें शामिल है जो कमेटी गठित की है सरकार ने, लेकिन कई दौर की बातचीत हो गई। और ये तो अभी सुरेंद्र जी ने भी बताया कि कोई बहुत ऐसी तीखी मांग नहीं है जिस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मंथन विचार करना पड़े। वो भरोसा ही तो चाहते हैं छात्र, और जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। फिर क्या समस्या है रत्ना जी? आप सभी को नमस्कार जी। समस्या कुछ नहीं है, कांग्रेस मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी है जी। सरकार के हम सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन छात्र हमारे अपने हैं। प्रदीप सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी का स्वागत कर दी है जी। कंप्लीट करें जी। सरकार को निष्पक्ष कार्यवाही करने के लिए जो सहयोगी के रूप में कांग्रेस को जितने भी स्पष्टता से कहा जाना चाहिए था, राहुल जी कह चुके हैं, हमारे प्रभारी के राजू जी हैं वो गए। स्पष्ट रूप से झारखंड की सरकार को ये कहा गया है कि कांग्रेस छात्रों के साथ है और जो उनकी 3 मांगे हैं वो तीनों जायज हैं। जाहिर सी बात है उसमें परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष हो, जांच सीबीआई से हो और जो जिसमें गलती है, दोषी है, उसको सजा मिले। तो कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि इसके साथ होना चाहिए। और सरकार क्यों देर कर रही है कमेटी बनाने के बाद? तो इसका हो सकता है सरकार का अपना कोई ऐसा एजेंडा हो जिसकी वजह से, लेकिन कांग्रेस उसमें कहीं भी पीछे नहीं है। राहुल जी अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं, छात्रों के साथ है, छात्रों की जायज मांग है और उससे सरकार को मानना नहीं। ये दलील जो आपने दी, यही अगर सुरेंद्र जी दे देंगे ना, प्रदीप जी दे देंगे, तो फिर आप लोग कहोगे कि ना इससे नीचे कोई बात नहीं होगी जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। अच्छी बात कही, यही होना चाहिए मंचों से जो आपने कहा। यही बात तो भाजपा वाले भी कह रहे थे ना नीट में, तब आप ईंट से ईंट बजा रही थी। भाई हमारे साथ प्रदीप सिन्हा भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस कह रही है कि हमसे ज्यादा गंभीर कोई है? हम तो बहुत गंभीर हैं, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रही गंभीरता। रत्ना जी की बात सुन रहा था जी। मैं रत्ना जी की बात सुन रहा था। नहीं, यही तत्परता जो राहुल गांधी जी ने दिखाई कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए। अब उनसे ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि हाँ आकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ जाए। मुख्यमंत्री आवास चले आए, सहयोगी पार्टी है सरकार में, बातचीत कर लेते, समाधान निकल आता। छात्रों से फोन पर बात करके सिर्फ औपचारिकता निभाना और प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठकर जिस तरह की नौटंकी की गई, दोनों में बहुत अंतर है। और जहां तक रत्ना जी ने कहा कि हो सकता है कि सरकार ने कमेटी तो गठित कर दी, उनका कोई एजेंडा होगा। जी, एजेंडा है। रत्ना जी सुन लीजिएगा जरा। एजेंडा ये है कि सरकार ने जब छात्रों से बातचीत के लिए सूची मांगी प्रतिनिधिमंडल की, तो छात्रों ने सूची भेज दी। कुछ आपत्तियों के बाद उसमें संशोधन किया गया छात्रों के द्वारा और सरकार ने बातचीत का समय भी तय कर दिया। बातचीत जब हो गई तब सरकार ने नए पैंतरेबाजी शुरू की कि अब अलग अलग ग्रुप्स के साथ हम बात करेंगे। एक नया राजनीतिक मोर्चा है उसके साथ बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो छात्र है उससे बात करेंगे, आदिवासी छात्र संघ से करेंगे, एनएसयूआई से करेंगे। इसके पहले सरकार ने ये बात नहीं कही थी। बाद में सरकार ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी। मैं समझता हूं कि सरकार का स्पष्ट ये रुख है कि किसी तरह से आंदोलन को लंबा खींचा जाए और जो आंदोलन कर्मी है बेचारे दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, ये सब परिस्थितियों में बैठे हुए हैं वहां, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां हैं, छात्रों को तोड़ने की जो साजिश हो रही है। और अभी की खबर बता रहा हूं आपको कि पूरे आंदोलन जहां पर छात्र आंदोलनरत हैं, जहां पर धरने में बैठे हुए हैं, पूरे परिसर में प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी लगाई गई है और छात्रों के हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि किस अभी कोई एक तरह से प्रताड़ित करने का ही मामला बनता है कि आखिर छात्र वहां जब बैठे हुए हैं तो कोई प्रतिनिधिमंडल जाके बातचीत भी कर लेता, समाधान निकालने की कोशिश करता, उसके बजाय अलग अलग टेंट लगाए जाने शुरू हो गए। एक और एनएसयूआई का टेंट लग गया, एक और जेल कैंप का लगा हुआ है पहले से, और फिर अब एसीएस की तैयारी है, अन्य राजनीतिक दल जो वामपंथ से जुड़े हुए हैं उनके टेंट की तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन को सरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है। जी सुरेंद्र जी, मैं तो मुरीद हो गया भाई इन छात्रों का, मुरीद इस बात का कि जो जायज मांगे हैं सिर्फ वही मांगे उठ रही हैं, न कोई देश विरोधी गतिविधि, न किसी तरह का कोई सनातन को लेकर कोई गाली दी जा रही, न मुख्यमंत्री का मुंह काला करने की बात हो रही, कुछ नहीं। सिर्फ 3 मांगे हैं, उसको लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं छात्र। उस पर भी कम्बल ओढ़ के बैठे हुए हैं हुक्मरान।
और ज्ञान दे रहे हैं कि हम तो बहुत गंभीर है, एजेंडा चल रहा है हमारा। झारखंड के छात्रों ने झारखंडी संस्कार दिखाया है, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के युवा किस तरह से यहाँ की संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं और उनके अंदर क्या संस्कार है, इसका भी एक प्रदर्शन जो है आपको इस धरना प्रदर्शन में नजर आ रहा है। बहरहाल जब हम राजनीति की बात करते हैं तो जहां तक मुझे ये बात समझ में आती है कि यहाँ के छात्रों ने अब तक जो भी आंदोलन किए हैं इस तरह की संस्कृति नहीं अपनाई है, लेकिन सरकार की संस्कृति बदल रही है। इस सरकार को, मौजूदा सरकार को, जब ये विपक्ष में थी, जब छठी जीपीएससी की बात हो रही थी या पांचवी जीपीएससी का मसला उठाया जा रहा था, तब यही सरकार में मौजूद लोग उस परीक्षा आयोजन का, चूंकि झारखंड में जेपीएससी के किसी नियुक्ति पर को फेयर एंड फ्री करप्शन नहीं बताया जा सकता, इसलिए हर परीक्षा के साथ एक ना एक विवाद जुड़ा रहा है, चाहे वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से लेकर के आप 14वीं तक आ जाए। तो हर परीक्षा के साथ किसी ना किसी तरह की गड़बड़ियों का जिक्र सामने आता रहा है, आंदोलन होते रहे और छात्र यहाँ के इस तरह के आंदोलन के आदी भी हो चुके हैं। लेकिन जो सरकार है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरह से बदल रहे हैं, उनके जो बदले हुए रुख नजर आ रहे हैं, ये थोड़ी सी पीड़ादायक जरूर लगती है। क्योंकि हेमंत सोरेन जब छठी जेपीएससी को लेकर के जब आश्वस्त कर रहे थे छात्रों को कि मेरी सरकार बनने के बाद मैं उस परीक्षा में की पूरी जांच कराऊंगा या नियुक्ति को होल्ड रखूंगा, फिर सारी तमाम चीजों के जांचों के उपरांत ही नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन इनकी सरकार बनते ही नियुक्ति पत्र बांट दिए गए और उस पर तमाम लोग अब काम कर रहे हैं। अब जब इनकी सरकार में जब जेपीएससी की परीक्षा होती है और वही आरोप जब इनकी सरकार में या इनकी परीक्षा प्रणाली में जब सवाल उठाए जाते हैं, तो ये पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इन्हें सरकार को चाहिए या मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सब बच्चों के साथ, छात्रों के साथ सीधा संवाद करके इस तरह की समस्या का, इस तरह की परिस्थितियों का समाधान निकाला जाना चाहिए। समाधान निकालने के लिए वो मंत्रियों को भेजते हैं, 2 दौर की बैठक हो चुकी है। अब बैठकों में किस तरह की राजनीति नजर आती है, देखिए, बीती रात शाम के 7:30 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास मंत्री और छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होती है। फिर इसके बाद आज सुबह 10:30 बजे फिर एक छात्र प्रतिनिधि के साथ इन्हीं मंत्रियों की बैठक होती है। एक ही आंदोलन में बैठे हुए, एक ही स्थल में बैठे हुए। अलग बात है कि दोनों की तंबू अलग है, लेकिन उठा तो दोनों मुद्दे एक ही रहे हैं। तो तमाम छात्र प्रतिनिधियों के उस गुट के और इस गुट के, तमाम गुट के प्रतिनिधियों के साथ एक बार आप बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? यानी आप इनसे अलग बात कर रहे हैं, आप इनसे अलग बात कर रहे हैं, क्या दोनों अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं? तो इस तरह की राजनीतिक हवा देने की कोशिश जो मुझे इस राज्य में दिखाई पड़ रही है छात्रों के मुद्दों को लेकर के, मुझे लगता है कि ये छात्रों के भविष्य के लिए और आने वाले दिनों की एक नई स्वच्छ और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने की परिपाटी की दिशा में काम होता नजर नहीं आ रहा। रत्ना जी, राहुल जी के पास प्रयागराज के लिए वक्त है जाने के लिए, आज वो वहां पर बातचीत कर रहे हैं छात्रों से। खड़गे जी गए हैं हल्द्वानी, वहां पर भी वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बाकी सब लोग आपके सब कार्यक्रम कर ही रहे हैं। बड़े लोगों के पास रांची जाने के लिए वक्त क्यों नहीं है? क्या आप लोग वहां जाकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो? ये तो आपको लग रहा है कि हमारा कोई बड़ा नेता वहां नहीं है। आप स्टेट प्रभारी हमारे के राजू जी वहां गए हैं, लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क पे हैं, वो छोटे नेता आपको लग सकते हैं। दीपिका पांडे जी नहीं तो राहुल गांधी भी नहीं हो सकते ना, वो मिनिस्टर हैं। हाँ, वो राहुल गांधी भी नहीं हो सकते ना? नहीं तो हर जगह मैं इसको कह रही हूं कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोग फ्रंट पर हैं, लगातार बात कर रहे हैं। हाँ। और आप अभी जो राजनीतिक विश्लेषक जी हैं, इन्होंने कहा कि झारखंड के छात्रों ने अपना चरित्र, परंपरा दिखाया, बेहद खुशी की बात है। लेकिन परंपरा तो आरएसएस और बीजेपी ने भी कल दिखा दी ना, सियाही फेंक के। ये पितृसत्ता वाले एक लड़की के ऊपर इंक फेंक के बड़ा 56 इंची बनते हैं, 15 साल की लड़की से माफी मंगाएंगे और दूसरी कोई लड़की मिल जाएगी उसके ऊपर इंक और स्याही फेंक। ये मौका क्यों दे रही हो रत्ना पांडे आप? बीजेपी का ये मौका क्यों दे रही हो रत्ना पांडे? आप लोग मौका क्यों दे रहे हो भाजपा वालों को? फिर आप कहते हो इन्होंने प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया। आप लोग मौका क्यों दे रहे हो? सुलझा दो ना समस्या। किया नहीं, आप इनका पक्ष लेना बंद कीजिए। वो एक लीडर है आयशा की। हम आपका पक्ष ले रहे हैं भाई, हम आपका पक्ष ले रहे हैं। हम कह रहे हैं आप इनको मौका क्यों दे रही हो? इनको मौका मत दीजिए आप। नहीं, आप यहाँ 2 बातें मिला रहे हैं। मौके की बात नहीं है, मतलब मैं कल सड़क पे चलूंगी, ये इंक फेंक देंगे।
अरे गजब बात है भाई। क्योंकि इनका गृह मंत्री लड़कियों को पैलेट गन चलाता है, प्राइवेट पार्ट में डंडे डालता है। यही है ना ये लोग। काला चेहरा दिख गया कल फिर। आप समस्या का समाधान कर दो, आप समस्या का समाधान कर दीजिए ना। संसद आ नहीं पा रहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। सरकार आप है हुजूर, आपको सबसे ज्यादा चिंता है छात्रों की, जैन जी की, फिर आप समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं, कौन कह रहा नहीं कर रहे हैं? आज 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए रत्ना जी। मंत्रियों ने, हमारी कमेटी ने छात्रों से बात नहीं की। 15 दिन हो गए। क्या हुआ उस बातचीत का? दो अलग अलग गुटों से क्या हुआ उस बातचीत का रत्ना पांडे जी? क्या हुआ उस बातचीत का? सिंह जी, एक तो आपके डिबेट का जो ये तरीका है, आप बाकियों को ध्यान से बोलने देते हैं और मुझे हर कमेंट में आप क्रॉस कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ उस वार्ता का हुआ क्या? कोई नतीजा तो नहीं निकला? टाइप ऑफ डिबेट कोई नतीजा नहीं निकला ना? देखिए सुनील जी दरअसल कांग्रेस अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। बीजेपी के प्रश्न लेके आप कांग्रेस यहाँ की सरकार में एक, अरे भाई हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या हुआ उस वार्ता का? 15 दिन हो गए रत्ना पांडे जी। 15 दिन नहीं, कौन कह रहा है नहीं हो गए? तो मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना। आपकी जल्दबाजी से कुछ खत्म थोड़ी होगा। बोलिए ना। 15 दिन हो गए लगातार, क्या सरकार उनके साथ नहीं है? यहाँ तो पैलेट गन चला रही थी, कम से कम सर पे उनके हमने टेंट तो डलवाया। कहा थे? बिजली कटवाई थी, अमित शाह ने बिजली कटवा रखी थी, वहां कुछ नहीं था। आप बात कर रहे हैं छात्रों के साथ हैं और आंदोलन का सम्मान किया जाता है। आंदोलन को वहां बच्चों के साथ उनके ऊपर लाठी नहीं बरसाई जा रही। खाना रोकने वाले का पर्ची नहीं चेक की जा रही है। खाना किसने पहुंचाया उसके घर तक जांच करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लगातार बात कर रहे हैं दो दलों उसके लिए वो छात्र बहुत है रत्ना पांडे, उसके लिए छात्र बहुत है। वो अपने मंच पर ऐसे एलिमेंटों को आने ही नहीं दे रहे। वहां तमाम पहुंचे, जंतर मंतर वाले भी मंत्र फूकने पहुंचे वहां। जंतर मंतर वाले भी जो पिज्जा बर्गर बांट रहे थे वो भी पहुंचे वहां। छात्रों ने भगा दिया, रैप्टा मार के भाग यहाँ से। किसी ने कुछ नहीं एक तो भगा दिया वहां से। मुझे लगता है कि थोड़ी भाषा का संयम, आप भले से एंकर हैं लेकिन थोड़ा तो रखिए। नहीं हम बता रहे हैं ना आपको। छात्रों ने कहा बट भागो यहाँ से, यहाँ आए हो हमारा आंदोलन खराब करने, भगा दिया। ये नहीं, ये उनको लगा होगा कि वो गलत है। हाँ। कोई गलत नहीं है ना। दिल्ली के 2 लाख में से केवल 2000 आइडेंटिफाई हुए। आप कह रहे हैं वो बासी भात खा के आंदोलन कर सकते हैं बच्चे, भूखे रहकर आंदोलन कर सकते हैं। पिज्जा बर्गर वाले नहीं है वो बालक। आप इस तरीके से उन्हें अगर, मतलब ये तो भड़काऊ बयान हो गया। तो हाँ, ये भड़काऊ हो गया। आप मजबूर करो उन्हें आंदोलन करने के लिए। कोई नहीं मजबूर कर रहा है, आप लोग मजबूर कर रहे हो उन्हें। सुनी जा रही, लगातार सुनी जा रही है। कहाँ सुनी जा रही है? हमें बताइए ना रत्ना जी। कल बच्चों से बात हुई। आपने कहा बड़ा एजेंडा है सरकार का। क्या एजेंडा है? सरकार में तो आप ही हो ना, आपके सहयोग से सरकार है। हम सहयोगी पार्टी हैं। हाँ, हम सरकार की सहयोगी पार्टी। हाँ, तो आपके मंत्री भी है ना इस कमेटी में। हम सहयोगी पार्टी। हाँ, तो मेरी मंत्री जो कमेटी में जो जिम्मेदारी दी गई है कर रही है। हाँ, हम सहयोगी पार्टी है, लेकिन फिर भी सरकार, मैंने बात यहीं से शुरू की, सरकार के सहयोगी है लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं। हम मीठा गप गप, कड़वा थू थू, कड़वा थू थू। बहुत बढ़िया, सियाबात, एकदम तालियां रत्ना पांडे जी, तालियां। आज तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। बोले हम बातचीत कर रहे हैं, 15 दिन हो गए आपकी बातचीत को, समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यही अगर भाजपा शासित राज्यों में हो जाए तो आप लोग चूल्हे हिलाने की बात करते हो। भाई प्रदीप सिन्हा जी रुक जाइए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, रुक जाइए ना रत्ना पांडे जी। सच कड़वा होता है रत्ना पांडे, सच कड़वा होता है, सच मीठा सच, है ना? सच कड़वा होता है रत्ना पांडे। प्रदीप सिन्हा जी, छात्रों ने तो सब साफ बना कर रखा है कि किसी भी, अब रुक जाइए ना, अब रुक जाइए। वक्त पे नहीं बोली आप, वक्त पे नहीं बोली रत्ना पांडे, अब बेवक्त मत बोलिए प्लीज। प्रदीप सिन्हा जी, वक्त पे बोल रहा है। प्रदीप सिन्हा जी, आपने सुना नहीं। प्रदीप सिन्हा जी, छात्रों ने साफ मना किया है। उन्होंने 2-3 नियम शर्त भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्होंने जंतर मंतर बना दिया था। छात्रों ने यहां तक कह दिया कि हमारे इस प्रोटेस्ट को, जयपाल स्टेडियम को आप जंतर मंतर का नाम भी मत दीजिए, ये जंतर मंतर नहीं है। आज जो बच्चे जेन्युइन तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं, वो उस बात को सोचकर भी शहर जा रहे हैं, वो उस बात को सोचकर भी शहर जा रहे हैं कि हमारे आंदोलन को जंतर मंतर का नाम मत दीजिए। और बताया जा रहा है कि अरे चलिए वो तो
सब खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, सब व्यवस्था, टेंट लगा दिया बच्चों के लिए। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। प्रदीप सिन्हा जी, रत्ना पांडे, मेरी चर्चा में जब जितना मैंने वक्त दिया उतना बोला आपने। प्लीज इसे सब्जी मंडी मत बनाइए। नहीं, आप बना रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जवाब दीजिए। सुनील जी, जो लोग टेंट लगवाने की बात कर रहे हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि सरकार की ओर से प्रशासन रात में जाती है और टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जाती, उनके टेंट हटा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलनजीवी लोग जो हैं उनको एजेंडा स्पष्ट है कि जहां भी मोदी सरकार का विरोध करना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां पहुंच जाना है। लेकिन अगर कांग्रेस समर्थित सरकार यहाँ झारखंड में चल रही है तो उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। और छात्रों की जो डिमांड है, मैं समझता हूं कि वो बहुत सुस्पष्ट है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। उनकी चिंता वाजिब है कि उनका एकेडमिक ईयर का लॉस ना हो। साथ साथ जो सीबीआई जांच की बात की जा रही है, सीआईडी जिस तरह से जांच कर रही है, तो छात्रों को विश्वास नहीं है कि ये जांच मुकाम तक पहुंच पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जो जांच चल रही है, अब तक जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे, जो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, एल ख्यांगते, उनसे 4 या 5 दफे पूछताछ की जा चुकी है। तो जाहिर तौर पर सीआईडी ये मान रही होगी कि इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा राज है जिसको कि पूछताछ से उजागर होगा, जांच में मदद मिलेगी। तो पहले तो एल ख्यांगते को गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उनके गिरफ्तारी होने के बाद ही मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति इसमें कितनी सहभागिता निभा रहा था जी। और जहां तक रही अकाउंटेबिलिटी की बात, जो लोग नीट के जो परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पर, वो ये मानते थे कि सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान जी के, चूंकि मंत्रित्व काल में कुछ हुआ है तो इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान दोषी है जी। तो यही बात झारखंड में क्यों नहीं लागू होती? उस विभाग के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो अकाउंटेबिलिटी उनकी भी फिक्स की जानी चाहिए और उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इन बातों से ध्यान हटाकर जिस तरह से छात्रों के बीच फूट डालने की राजनीति हो रही है, आप समझ सकते हैं कि लंबा खींचने से छात्रों को कितनी परेशानी हो रही होगी। दूर दराज से गरीब छात्र आए हैं यहाँ, सीमित संसाधनों के साथ आए हैं, कुछ लोग मदद कर रहे हैं तो वो अपना आंदोलन चला पा रहे हैं। लेकिन जो लोग असहिष्णु बनकर इनके आंदोलन पर आंख बंद किए हुए हैं, और जो रत्ना जी कह रहे थे कि हमारी मंत्री तो बात कर रही हैं उनसे, मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल बना है तब जाके बात कर रही हैं, ऐसे कोई कांग्रेस का नहीं गया। और एक जो इन्होंने आपके डिबेट में झूठ बोला कि के राजू गए थे हमारे प्रभारी, बिल्कुल नहीं गए थे के राजू। कोई भी कांग्रेस का प्रमुख नेता, यहाँ तक के प्रदेश अध्यक्ष भी उस आंदोलनकारियों से मिलने अब तक नहीं गया है। सिर्फ महानगर के अध्यक्ष के राजा गए थे वहां मिलने के लिए उनसे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जहां पर वो महानगर अध्यक्ष आंदोलनकारियों को धमका भी रहे थे कि राहुल गांधी से बात करनी होगी तो शालीनता से बात करना, जबकि आंदोलनकारी शालीनता से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई से भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद जो शालीनता आंदोलनकारियों ने दिखाई है, ठीक ही कहा सुरेंद्र सोरेन जी ने कि ये झारखंडी संस्कृति की झलक है। और जो रत्ना जी कह रही थी कि ना 15 साल की बच्चियों के साथ माफी मंगवाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, तो हमने 15 साल की बच्चियों को गाली देना नहीं सिखाया है झारखंड में। जिस तरह से आपने जिन लोगों को लाया था, वो जिस तरह से गाली गलौज कर रही थी, जिस भंती भाषा का उपयोग कर रही थी, वो तो मतलब कोई दो दोस्त आपस में उस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। उनका बचाव करना कहीं ना कहीं वैसे लोगों का मोरल बूस्टिंग होगा, और कहीं ना कहीं उन बच्चों का संस्कार खराब करने के लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार ठहराई जाएगी जी। सुरेंद्र सोरेन जी, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा है और यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है मोहराबादी मैदान, जहाँ पर विश्व आदिवासी महोत्सव की तैयारी चल रही है। 9 और 10 तारीख को मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। प्रदेश भर के तमाम आदिवासी युवा से लेकर नौजवान वहाँ पहुँचेंगे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आप उसी क्षेत्र से आते हैं सर, जहाँ से मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति संचार होती है, चालू होती है। उस क्षेत्र से लेकर और समूचे प्रदेश में क्या आपको रूपरेखा दिख रही है? ये विश्व आदिवासी महोत्सव से पहले क्या ये मामला निपट जाएगा, या जो आदिवासी छात्रों का बड़ा एक तबका आएगा यहाँ, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा हो जाएंगे? फिर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तक के जो अपडेट्स हैं, इससे प्रतीत नहीं होता कि 10 तारीख को, क्योंकि झारखंड में 2 दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। एक तो प्रमुख दिन होता है यानी 9 अगस्त को
अब से कुछ घंटों के बाद वो आयोजन शुरू हो जाएगा। और दूसरा रंगारंग कार्यक्रम के साथ 10 तारीख को 10 अगस्त को भी यहाँ राजकीय समारोह मनाए जाते हैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। 10 तारीख को 2 महत्वपूर्ण इवेंट साथ साथ चल रहा है। एक छात्रों का आंदोलन यानी विधानसभा घेराव का इनका कार्यक्रम, और दूसरा झारखंड में चल रहा है मानसून सत्र। तो मानसून सत्र, छात्रों के आंदोलन और विश्व आदिवासी दिवस, ये 3 इवेंट जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों को पार्टिसिपेट करनी। मुझे उम्मीद थी या कुछ लोगों ने ऐसी सलाह भी वो दे रहे थे सोशल मीडिया पर कि सरकार के लिए सबसे बेस्ट होता कि 10 तारीख के आंदोलन को स्थगित करने के लिए वो उस दिशा में हर तरह की कोशिश करती, प्रयास करती, जिससे विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस जो है वो खलल नहीं पड़ते। आज छात्रों ने अब से कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सूचना जारी की है, यह आमंत्रण जारी किया है कि वो आज से ही राजधानी पहुंचना शुरू कर दे, क्योंकि इससे पहले वाले आंदोलन में जो छात्र दूसरे जिले से राजधानी एंटर कर रहे थे, चाहे वो टाटा रोड हो या फिर इधर रामगढ़ हजारीबाग रोड हो या फिर गुमला सिमडेगा वाले रोड हो, उन लोगों को, उन छात्रों से भरी हुई बसों को रास्ते में रोक दिया जा रहा था, उन्हें राजधानी नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। तो पिछले अनुभव से इन्होंने सीख लेते हुए या आज ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि छात्र आज से ही या कल तक वो राजधानी पहुंच जाए। 10 तारीख के उन्हें जी बिल्कुल। हालांकि कांग्रेस का दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र प्रदीप जी की कोशिश इख्तियार करेगी, तो इसलिए इन छात्रों ने पहले से ये ऐलान कर दिया है कि वो इनकी भी तैयारी अब शुरू हो चुकी है कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार की तैयारी विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के सरकार की तैयारी कई पखवाड़े से चल रही है, महीनों से चल रही है। और तीसरी मानसून सत्र की तैयारी को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने अलग अलग बैठक कर लिए। अब परिस्थिति यह है कि जो विधानसभा में जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है, 12 तारीख तक विधानसभा का मानसून सत्र चलना है, और इस मानसून सत्र में अनुपूरक बजट जो पेश किए गए हैं, प्रथम अनुपूरक बजट, इसे वहां सदन से पास कराने के अलावा मुझे इसमें और इस मानसून सत्र की कोई उपयोगिता नजर नहीं आ रही है। ना ही विपक्ष इस सत्र में सरकार के साथ बैठ करके कोई विचार मंत्रणा या किसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे। छात्र के मुद्दे को लेकर के विशेष बहस या वक्त मुकर्रर किया जाना चाहिए था विधानसभा में बातचीत करने के लिए। पक्ष और विपक्ष के लोग इस बात पर सामने रखते हैं, लेकिन तकरीबन 25 मिनट की कार्रवाई चली थी झारखंड विधानसभा की शुक्रवार को, और उस दरमियान ही पक्ष और विपक्ष के तेवर, दोनों के तेवर बड़े तेज नजर आए। एक तरफ विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया मौजूदा परीक्षा को लेकर के, तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने पिछली परीक्षाओं को लेकर के, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो बीजेपी के शासनकाल में जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी, और उनमें जो सीबीआई जांच चल रही है, कोई नतीजा नहीं निकल करके आया। सब लोग नौकरी पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग अब रिटायर करने की स्थिति में रिटायर भी कर गए होंगे। तो ये परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि झारखंड में जेपीएससी का जब नाम लिया जाएगा तो पहले द्वितीय के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया जाएगा, 13वीं 14वीं के लिए 11 से लेकर के 14वीं तक के लिए जेएमएम को दोषी ठहराया जाएगा या महागठबंधन की सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। नतीजा क्या निकल करके आएगा? छात्र फिलहाल सड़क पर हैं, बारिश में भीग रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों परीक्षाओं की, दोनों सरकारों की परीक्षाओं से शायद कोई सबक निकल कर नहीं आएगा छात्रों के लिए। जी, राजस्थान में गहलोत सरकार के समय पर कई सारे पेपर लीक हुए। सुरेंद्र सर, मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं इस प्रश्न को लेकर। जब भजनलाल आए, आपकी सरकार आई, उसके बाद से जो मामला हुआ और नीट का पेपर जब राजस्थान से लीक हुआ, तब से कांग्रेस आपके लिए तमाम सारे हथियार लेकर आपके पीछे दौड़ रही है। वो भूल गई कि गहलोत के समय क्या हुआ था, उनसे पूछ लो तो बोले चुप, गहलोत वाला बात नहीं, अभी का बताओ। आप लोग इतने शांत क्यों हो? आपने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी ले रखी है सर कि आप लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल छात्रों के मामले को लेकर तख्ती वक्ती तो हमें दिखी आपके कुछ विधायकों की, लेकिन जो आंदोलन हम सोच रहे थे कि आप लोग सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्ष के नाते करोगे, वो नहीं नजर आया।
अब इसमें आप किंतु परंतु करें वो अलग विषय है, लेकिन जो कांग्रेस ने रणनीति अपनाई, जंतर मंतर पर राहुल गांधी तो मंच पर चढ़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को जंतर मंतर जरूर बना दिया था, जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता, वो वहां तक पहुंच गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। आप लोग हमें दिख रहे हो, कभी आपका छात्र यूथ विंग दिखता है, विद्यार्थी परिषद थोड़ा मोड़ा, एक होता है ना कि हाँ हम भी अपने काम की तिश्री कर लें, लेकिन हमें वो अलगाव नहीं दिख रहा आपके अंदर। क्यों? इसके पीछे कारण सर? देखिए, जो आपने कहा ना कि कांग्रेस ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई, मैं समझता हूं कि हम हुड़दंगी नहीं हो सकते। हमें अपने देश से प्यार है, हम अपने संसाधनों का नुकसान नहीं कर सकते, ना बसों में आग लगा सकते हैं, ना हम अपने सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो हम पार्टी में डिफेंस करते हैं वो दिखना भी चाहिए, और वो शालीनता में हमारे कार्यकर्ताओं की दिखती है। जहां तक एबीवीपी का प्रश्न है, सुरेंद्र जी भी यहाँ बैठे हैं, आपको एक बात बताऊं कि आज एबीवीपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर अपनी बात को लेकर उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हो गई और उनको डिस्पर्स कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारा जो दायित्व है, पहले से पार्टी ने भी घोषणा कर रखा है कि 10 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं सभी जिलों से, ये तैयारी चल रही है, और 10 तारीख को आप देखेंगे एक और छात्रों का भी है कि 10 तारीख को भी छात्र विधानसभा की ओर कूच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पहले से घोषणा कर चुकी है। प्रदीप जी, हम उम्मीद ये करते हैं कि उस दिन समूची भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के बड़े चेहरे, जिनके लिए जो झारखंड में अपने आप में उनकी एक अलग व्यक्तित्व है, पहचान है, आपकी पार्टी के बड़े चेहरे, वो सब हमें नजर आए। क्योंकि वो अभी तक नजर आए नहीं है, इसलिए आप चाहे वो विद्यार्थी परिषद बता दीजिए कि उन्होंने कूच की, वो लोग जाते अपनी गिरफ्तारियां देते तो फिर कुछ मैसेज और जाता। मैं इतना समझना चाह रहा था आपसे, बाकी आपने बता दी आगे की रणनीति क्या है। सुरेंद्र सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये जो स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी क्या इस मामले पर बैकफुट पर है? कांग्रेस बाजी मार गई है, वो सत्ता में रहकर भी भाजपा पर हमलावर और विपक्ष में रहकर भी हमलावर, हम दोनों तरह से देख रहे हैं। झारखंड की तस्वीर भी देख रहे हैं और दिल्ली की भी देख रहे हैं। सदन की कार्रवाई एक दिन नहीं चलने दी है। दरअसल छात्रों ने दोनों दलों की बैटिंग करने की क्षमता सीज कर ली। छात्रों ने ना कांग्रेस को एंट्री दी, ना बीजेपी को एंट्री दी। हाँ, वो सहानुभूति पूर्वक आ रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं और उनका हालचाल जानकर के वापस चले जा रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी को दखलंदाजी करने की, आंदोलन में दखलंदाजी करने की उन्होंने स्पेस नहीं दिया, दखल करने की जगह नहीं दी। और यही वजह है कि खुलकर ना यहाँ कांग्रेस सामने आंदोलनकारियों के साथ मैदान में खड़ी नजर आई, ना ही विपक्ष। मैं एक उदाहरण के साथ आपके अपनी बात कंप्लीट करिएगा। राम मंदिर में चोरी का मामला आया, चढ़ावा चोरी का। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मांग तो नहीं की कि अखिलेश यादव हमारी लड़ाई लड़िए, सड़क पर आप आइए, या कांग्रेस से उन्होंने आग्रह तो नहीं किया कि आप लोग हमारे लिए आवाज उठाइए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जांच चल रही थी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं हम राम के लिए लड़ रहे हैं। जो जंतर मंतर पर बैठे थे सर सीजेपी के लोग, उनमें मैं फिर कहूंगा, उनमें राहुल गांधी वहां मंच पर तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हीं छात्रों के विषय को लेकर अलग एक लकीर खींची थी, नहीं खींची थी। मसला इतना सा है। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, विपक्ष में रहते हुए वहां, कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस मामले पर यह कह रही है कि पार्टी विद द डिफरेंट। अच्छा जी, अगर यही स्थिति है, इसी तरह से अगर आप ये बातें सोचेंगे और यही सब करेंगे तो फिर ये मामला थोड़ा समझ से परे हो जाता है सर। विपक्ष में रहकर भी अगर आप इतना मिजाज अपना कूल रखेंगे, ठंडा ठंडा, तो फिर राजनीति क्या करना। हमने आपकी राजनीति देखी है ना सर, बाकी राज्यों में, पश्चिम बंगाल में हमने देखा है ना, आप लोग ममता दीदी के खिलाफ किस तरह से सड़क पर आंदोलन करते थे। आपके कार्यकर्ता लहूलुहान हो जाते थे, लेकिन आप लोग जय श्री राम का नारा तो लगाते थे ना दीदी के आगे। यहां समस्या, यहां आपसे पूछ रहे थे, आप कहते हैं नहीं देखिए हम ऐसे लोग नहीं है, वैसे लोग नहीं है। हम जान रहे हैं संस्कृति,
आपकी भारतीय जनता पार्टी की अच्छे से, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की भी कि सोरेन सरकार के आगे 15 दिन बीत जाते हैं, राष्ट्रीय मीडिया वहां आपको कवर कर रहा है, सबकी नजरें आप पर हैं और आप लोग इतना ठंडा मिजाज रखे हो। फिर आपने 10 तारीख के लिए ऐलान कर दिया है, अच्छी बात है। 10 तारीख को देखना होगा कि आप लोग कितनी गिरफ्तारियां देते हो। यह किसने कहा आपसे कि आप जाके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए, बसों में आग लगाइए, गाड़ियां फूकिए? ये तो इसके समर्थन में तो कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसा करने वालों को तो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इन्हीं छात्रों, जरूरी नहीं वही मंच आप इस्तेमाल करें जहां वो छात्र अनशन कर रहे हैं। आपके लिए बाकी तमाम रास्ते हैं, विधानसभा है, मुख्यमंत्री आवास है, आप उधर कूच करिए, गिरफ्तारियां दीजिए, हल्ला बोल करिए ना सर, जो समूचा विपक्ष कर रहा है। और जब विपक्ष को आपकी जहां सरकारें हैं, जहां रोकने का काम होता है, तो यही लोग कहते हैं ना सर, लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, कुचल दिया बाबा साहब के संविधान को। इनके अंदर एनर्जी इतनी कहां से आ गई और आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी क्यों नहीं है? आप तो देश में सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, केंद्र में आपकी सरकार है। जिन राज्यों में आप लोग विपक्ष में हैं वहां तो अपना धर्मनिष्ठा निभाइए। ये राग कब तक अलापेंगे आप? मैं बार बार आपसे यही समझने की कोशिश कर रहा हूं सर, किस मामले पर जो बच्चों के साथ आप कह रहे हैं कि हम खड़े हैं बच्चों के कदम से कदम मिलाकर, क्या आपका खून नहीं खोलता? या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र और साजिश है विपक्ष की, सत्ता पक्ष की? फिर तो यह प्रश्न पूछा जाएगा ना सर, कड़ा सवाल, कि आपकी कोई सांठगांठ है क्या सरकार से? कहां है आपके बड़े चेहरे, जिन चेहरों पर चुनाव लड़ा जाता है? वो नजर नहीं आ रहे। बार बार यह कहा जा रहा है कि आप लोग इन बच्चों की पीड़ा को जिस तरह से उठा रहे हैं, उसको और थोड़ा उस हिसाब से करिए जिसमें पैनिक क्रिएट भी ना हो और आप लोग बच्चों की आवाज को भी बुलंद कर सकें। जरूरी नहीं कि वही मंच आप इस्तेमाल करें, उसी मंच से जाकर आप भाषणबाजी करें। यह मत करिए, बच्चे नहीं चाह रहे वहां, लेकिन आपके पास बहुतेरे विकल्प हैं। अगर इस तरह की स्थिति आप विपक्ष में रह के करेंगे, फिर राजनीति करने वालों पर सवाल खड़े होते हैं। सोरेन सर, आपको आवाज आ रही है? ये कई सारे प्रश्न हैं सर, कई सारे प्रश्न हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। जो मैंने सवाल उठाए, आप उनमें बताइए कि उसमें कहीं किसी तरह की कोई ऐसी गलत बात हो या आपको जो दिख रहा हो। हम बार बार वही तो पूछ रहे हैं। देखिए, बीजेपी यहां झारखंड में बड़े बेमन से इस आंदोलन में शामिल है। उनकी पार्टी के नेता, उनके पार्टी के छात्र भी इस आंदोलन में वैसी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं जैसे दूसरे मामलों में उनकी पार्टी दिलचस्पी दिखाती है। दरअसल ये पार्टी इस मामले में झारखंड में फंसती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जब जब इनकी तरफ से यह मांग उठती है तो पिछले परीक्षाओं का हवाला दे दिया जाता है। यहां आकर के मामला फंस जाता है और यहां आकर के बीजेपी के नेताओं के पास भी जवाब सूझते नजर नहीं आते हैं, क्योंकि मामला वहां सीबीआई जांच तक पहुंच चुकी है और नतीजा जो कि प्रतीक्षारत है, नतीजा या तो नहीं आए हैं या नहीं लाए गए हैं वाली स्थिति में है। और अब तो अगर ईमानदारी होती या ईमानदारी रखे ये, तो वैसी परिस्थितियों में ये पहले से लेकर के अब तक की परीक्षाओं की जांच की डिमांड कर देते, तो लगता कि हाँ ये इस मामले में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन वैसी स्थिति तो है नहीं। जी, मैं फिर वही कहूंगा, अगर यही स्थिति रहेगी तो बाकी राज्यों से इनको सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को बाकी राज्यों से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के शासनकाल की जब आप कड़ाई खोलते हो ना उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी एक लकीर पकड़ती है, ज्वलंत विषय को उठाती है और आपको घेरती है और पुरजोर तरीके से घेरती है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे आपसे जवाब पूछते हैं। तो समाजवादी पार्टी पर आप ये कहते हो कि उनके कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हुई, तो वो राजनीति छोड़ दें, वो सियासत करना बंद कर दें, सैफई में बैठ जाएं जाके। भाई वो दिल्ली में भी आवाज़ उठा रहे हैं, वो लखनऊ में भी आवाज़ उठा रहे हैं, वो अयोध्या में भी आवाज़ उठा रहे हैं, वो प्रदेश के बाकी जिलों में भी आवाज़ उठा ही रहे हैं ना आपके खिलाफ। फिर आप अगर ये कह देंगे कि हमारे भी कुछ मामले ऐसे, हमारी भी उंगली दबी हुई है, पुराने कुछ ऐसे मामले, फिर तो बढ़ावा मिलेगा ना सरकार को, ऐसी मनवड़ सरकार को, ऐसे मनवड़ लोगों को। 15 दिन हो गए, 3 मांगे हैं, जायज मांगे हैं, किसी भी तरह की कोई अलगाव की स्थिति नहीं है बच्चों की, लेकिन बताया जा रहा है कि हम तो पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो टेंट लगा रहे हैं बच्चों के लिए, हम तो और भी तमाम सारे। क्यों भाई? आप अपने बच्चों को बिठा के देखिए ना, 2 दिन 2 घंटे बिठा दीजिए, मंत्री जी बिठा दीजिए ना आंदोलन में। ये गरीब माँ का बेटा है, ये गरीब माँ के बच्चे हैं, ये गरीब घर के बच्चे हैं जो बैठे हैं 15 दिन से बारिश में, धूप में, धूल में, मिट्टी में, गर्मी में। आप बता रहे हो टेंट लगा दिया है। अगर यही सारी चीजें हैं, यही दोहरा रवैया होता है जब लोग आपको वोट की चोट से ऐसी चोट देते हैं, फिर आप आहत भी नहीं कर पाते, फिर आप कहते हो हमारा वोट चोरी हो गया। ये दोहरा रवैया है। आपके पास प्रयागराज जाने के लिए समय है, हल्द्वानी जाने के लिए समय है, रांची जाने के लिए समय नहीं आपके पास। हमने बात कर ली है छात्रों से, हमारी बात हो रही है छात्रों से, हम बड़े गंभीर हैं, हमसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है बच्चों का। राहुल गांधी जी, ये अवसर है आपके पास, आप जाइए और कहिए बच्चों से जाकर कि जितनी जो भी मांगे हैं आपकी, हमने सब मानी, आप लोग अपने अपने घर जाइए, यहाँ भूखे प्यासे बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, जैसी आप गारंटी मांगते हो ना दूसरे दलों से, भाजपा से, ऐसी गारंटी दीजिए ना बच्चों को। देखते हैं बच्चे धरना खत्म करते हैं या नहीं करते। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर ये साहस नहीं है। आपका दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र जग जाहिर हो गया है, आपके चेहरे से वो नकाब उतर चुका है। इसीलिए कांग्रेस के लोग मैदान छोड़कर भी भाग जाते हैं। हारा हुआ, थका हुआ कोई भी खिलाड़ी हो, वो मैदान छोड़ता ही है। आप हारे और थके हुए खिलाड़ी हो राजनीति के, इसलिए आप बीच डिबेट से छोड़ के भाग जाते हो। चीख के चिल्ला के, अपनी ढपली बजा के, फटा हुआ ढोल पीट कर आप लोग गायब हो जाते हो। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द छात्रों की समस्याओं का समाधान हो, ये छात्र अपने घर जाएं, और अगर सहमति नहीं बनती है, सरकार राजी नहीं होती है छात्रों की बातों पर, फिर आगे की तस्वीर क्या होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। सबसे पहले बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और इस बीच आंदोलन से जुड़ी 3 बड़ी घटनाओं ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पहली, आंदोलन का समर्थन करने पहुंची एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई।
दूसरी, आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। और तीसरी, छात्र प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच पहली औपचारिक बातचीत होने जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो कोई ठोस सहमति नहीं बन पा रही है और इन घटनाओं के बाद आंदोलन और भी निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नेहरा बोरा पर हुए हमले की। रांची में घटनास्थल पर पहुंची एआईएसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा उस समय विवादों में आ गई जब कुछ लोगों ने उन पर स्याही फेंक दी। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा में मौजूद पुलिस और आंदोलनकारियों ने स्थिति को संभाला। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि यह हमला सुनियोजित था और इसका उद्देश्य छात्र आंदोलन को कमजोर करना है। लेकिन एक बारी रुकिए और सुनिए कि यहां पर जो है जिसने स्याही फेंकी थी उसने यहां पर यह कहा कि नेहा बोरा जो है वो मुझे नहीं पसंद, वो देश से हटके ही बात करती है, वो देश के विरुद्ध बात करती है, वो राष्ट्र विरोधी है। लेकिन नेहा बोरा कह रही हैं कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे आंदोलन रुकने वाला नहीं है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया। उधर आंदोलन की सबसे बड़ी चिंता अब आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की सेहत को लेकर है। याद कीजिए, जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल चल रहा था, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब इतना माहौल बनाया जा रहा था कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है, सोनम वांगचुक भूखे हैं, उनको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन देवेंद्र महतो का क्या, वो भी भूखे हैं, उनकी भी तबीयत खराब है, उनकी भी हालत बिगड़ रही है। क्या सरकार उस पर कुछ कर रही है? क्या हेमंत सोरेन ने उनके लिए कुछ कहा है? देवेंद्र महतो के लिए कई दिनों से भोजन त्याग कर अनशन कर रहे देवेंद्र महतो की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने और अनशन समाप्त करने की सलाह दी। लेकिन देवेंद्र महतो ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस और लिखित फैसला नहीं लेगी तब तक वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल उनकी नहीं है बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की है और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टरों के अनुसार लगातार भूखे रहने के कारण उनके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद घटनास्थल पर मौजूद छात्र लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उनके समर्थन में जुटे हुए हैं और सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि अगर सरकार समय रहते सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष यहां पर कह रहा है कि आप कृपया करके जंतर मंतर के मुद्दे को और यहां के झारखंड के मुद्दे को जोड़िए मत, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। पेपर लीक दोनों में हुआ, इंसाफ की मांग दोनों में हो रही है, लेकिन ये मुद्दे अलग हैं, बिल्कुल अलग है। अब मैं बताता हूं आपको क्यों ये मुद्दा क्यों अलग है। यहां पर जो छात्र नेता अनशन कर रहे हैं झारखंड में, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। उधर सोनम वांगचुक के जब उन्होंने प्रदर्शन करा था, उन्होंने भूख हड़ताल करी थी, तो उन्होंने क्या मांग रखी थी? उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यही तो मांग रखी थी कि भैया एक दिन तो भूखे रह लो। एक दिन भी नहीं रहा गया, ना अभिजीत दीपके से रहा गया, ना उनके किसी प्रवक्ताओं से रहा गया। अगर झारखंड की बात करूं तो हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई है। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्र प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है, उनकी मांगों को विस्तार से सुना है। बैठक में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पारदर्शिता, जांच और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि कई घंटों तक चली बातचीत के बाद भी किसी अंतिम सहमति की घोषणा नहीं की गई और बैठक के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने उनकी बात सुनी जरूर है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन या समयबद्ध कार्य योजना नहीं दी गई है। उनका कहना था कि केवल मौखिक भरोसे से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि छात्रों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि युवाओं के हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है और संवाद के जरिए ही समाधान निकाला जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन लगातार आंदोलन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर झारखंड का छात्र आंदोलन अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। एक और नेहा बोहरा पर सियाही फेंके जाने की घटना ने आंदोलन को नया राजनीतिक रंग दे दिया है, तो दूसरी ओर देवेंद्र महतो की बिगड़ी तबीयत चिंता का विषय बन गई है। अब आप सोचिए, वो विपक्षी दल कहाँ है? जो विपक्षी दल जंतर मंतर पर तख्तियां उठाए घूम रहा था, वो विपक्षी दल कहाँ है जो ये कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ? वो विपक्ष कहाँ है जिसने पीएम आवास के बाहर जो है प्रदर्शन किया था? या वो विपक्ष कहाँ है जिसने सरकार को घमंडी और अहंकारी बताया था? फर्क समझने वाली बात है कि अगर वो लोग यहाँ पर जंतर मंतर में छात्रों के साथ खड़े थे और झारखंड में उनकी चुप्पी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो